गट्टू बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना। अपने एग्जाम की तैयारी ना अच्छे से करना। हाँ बेटा, पढ़ाई ना अच्छे से करना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अगर नंबर कम आए तो तुम्हारे पापा तुम पर कितना गुस्सा होंगे। मम्मा ना अंदर जा रही है और जब तक मम्मा बोले ना तो अंदर मत आना, ठीक है ना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरा बेटा सामने ही बैठा है और वैसे भी वो ना बड़ा हो चुका है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ हो तो वो अपने पापा को सब कुछ बता देगा। तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है क्या? तुम रुको अभी। मम्मी बात किससे कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, देख के आता हूँ। अरे यार, मम्मी ने तो कहा था कि अंदर नहीं आना। आइडिया, एक काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ और जब मम्मी पूछेगी अंदर क्यों आया तो मैं कह दूंगा एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। अंदर से तो अभी भी आवाजें आ रही है। शायद मम्मी फोन पे बात कर रही होगी। ये मम्मी किसके साथ बैठी है? ये बात तो बाबा को बतानी पड़ेगी। फोन तो यहाँ पर पड़ा है और मैं मम्मी के कमरे में ढूंढने गया था। एक काम करता हूँ, पापा को सब कुछ बता देता हूँ। हाँ बेटा। हेलो पापा, मम्मी ना रूम में किसी के साथ बैठी है। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? मम्मी किसी और के साथ बेडरूम में बैठी हुई है? हाँ पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मैं आपको वीडियो बना के भेजता हूँ। ठीक है, तू एक काम कर, जल्दी से उनकी वीडियो बनाकर मुझे भेज। ठीक है पापा। अच्छा हुआ मेरा पति ना टाइम से चला गया। देखो ना हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये गट्टू क्या बोल रहा था? मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। उसकी मम्मी किसी और के साथ बेडरूम में बैठी हुई है। शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। एक सेकेंड मैं देख लूं गट्टू तो नहीं है। लगता है अपने कमरे में है। अब तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ यहाँ। अरे बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा और वैसे भी कभी कभी तो हमें मौका मिलता है साथ में टाइम स्पेंड करने का। हम लोग थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा। अरे बेबी, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर मेरा पति आ गया ना और उसने ये सब देख लिया तो हम दोनों को ना जान से मार डालेगा। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा पति कैसा है, क्यों मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो। तुम प्लीज जाओ ना, प्लीज जाओ ना। अरे बेबी, बस थोड़ी देर यार। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, अब जाओ ना। अच्छा जा रहा हूँ ना। आई मिस यू बेबी, लव यू। गट्टू बेटा, हो गया तुम्हारा होमवर्क? हाँ हो गया। तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी मम्मा से? हाँ, मैं कैसे भी करूँ, आपको क्या? ये सिखाया मैंने तुम्हें कि अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं। जाओ अपने पापा के लिए गेट खोलो। पता नहीं क्या हो गया आज इसे। अरे शिवम, तुम आ गए? आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, मुझे जल्दी आना पड़ा तुम्हारी हरकतों की वजह से। मेरी हरकतें? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? कौन सी हरकतें? मुझे ना तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। कैसे तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को मेरे बेडरूम तक लाती हो और उसके साथ दिन बिताती हो। मुझे गट्टू ने सब सच बता दिया है। अरे तुम भी गट्टू की बात मान रहे हो? अरे वो तो बच्चा है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा, अब समझ में आया। कल इसका एग्जाम है ना तो इसने सोचा कि कोई भी बहाना बना लेता हूँ जिससे पढ़ना ना पड़े, और इसीलिए इसने ना तुम्हें फोन करके बुला लिया ताकि तुम आओ और इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। सच में बहुत तेज हो गया है ये। अच्छा, तो गट्टू झूठ बोल रहा है। एक मिनट रुको।
तो फिर ये सब क्या है? तुम मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में किसी और के साथ लेटी हुई हो, ये सब क्या है? ये तो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है, पर तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। और ऐसा दोस्त कौन होता है जिसे तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बेडरूम में लिटा कर बात करती हो? चलो मान लिया कि वो तुम्हारा दोस्त है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी लड़की होती है जो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है? शर्म करो। और कितना झूठ बोलो रही, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने है, फिर भी तुम बोल रही हो कि वो मेरा दोस्त है और बोल रही हो कि गट्टू मुझसे झूठ बोल रहा है। वो तो अच्छा हुआ जो गट्टू ने वीडियो बना के मुझे भेज दी और तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने नहीं आती। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम औरों के जैसी नहीं हो, पर नहीं, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भी औरों की तरह निकली जो अपने पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को घर पर बुलाती हो। बस बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो मेरे घर से। अरे शिवम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज तुम मुझे एक मौका तो दे सकते हो ना। तुम जानते तो ना कि मैं कितनी परेशान रहती थी और तुम तो आधे से ज्यादा टाइम बाहर बिताते थे, तो बस इसी में मेरा मन बहक गया और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद ना कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और ऐसा कभी नहीं करूंगी, ना ही उस इंसान से दोबारा मिलूंगी। और शिवम, तुम्हें तो पता है ना, मेरे पापा ने एक पाई जोड़ के मेरी शादी की है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा डाइवोर्स हो गया, तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे ना। और मेरी माँ और मेरे भाई बहन, तो वो क्या करेंगे? सोसाइटी वाले और गाँव वाले क्या क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में। शिवम प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता है ना, एक परिवार की इज्जत उस लड़की के हाथ में होती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े। शिवम प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन शिवम गट्टू का तो सोचो, उसका क्या होगा? वो भी बहुत छोटा है, उसकी परवरिश बिना माँ के होगी तो समाज वाले उसे क्या बोलेंगे कि जीते जी उसे माँ का सुख तक नहीं मिला। उसे लोग ताने मारेंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा सिर्फ हम दोनों की वजह से। शिवम अपना नहीं, प्लीज गट्टू के बारे में तो सोचो। और शिवम, अगर तुमने दूसरी शादी कर भी ली ना, तो दूसरी माँ सौतेली होती है, वो उसे ना कभी मेरी तरह प्यार कर ही नहीं पाएगी जितना प्यार मैं गट्टू को करती हूँ। प्लीज शिवम, एक बार गट्टू के लिए मुझे माफ कर दो ना। अच्छा, तो अब तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत की टेंशन हो रही है। जब तुम ये सब कर रही थी तब तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, उनकी इज्जत का क्या होगा? और रही बात गट्टू की, तो उसकी टेंशन तुम मत लो, उसका ध्यान मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से रख सकता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है इसे। और मुझे, जो औरत अपने पति को एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार दे सकती है। तुम चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। गट्टू बेटा, तू समझाना अपने पापा को। तू रह लेगा क्या मेरे बिना? तू जानता है ना तेरी माँ तुझको कितना प्यार करती है। प्लीज बताना अपने पापा को, समझाना उन्हें। पापा, मुझे ऐसी मम्मी की जरूरत नहीं है जिनका बाहर अफेयर चल रहा हो। सुन लिया ना तुमने? गट्टू को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से।